गर्मियों की छुट्टी में बच्चों की दिलचस्पी पाठ्यक्रम से ना हो खत्म, तो इसलिए देखिए इस पूरी खबर को। नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया और वो भी आंखें, और मैं हूं आपके साथ चंचल कुमार। इस वक्त मधेपुरा में है और मधेपुरा के मुरलीगंज में है। इन दिनों लगातार सरकारी विद्यालयों में गर्मी को देखते हुए छुट्टी हो गई है और छुट्टी में ऐसे में बच्चों का जो अब अधिकांश समय बीतेगा वो घर पर बीतेगा। धन्यवाद चंचल। तो देखा आपने कैसे बिहार में बच्चे पढ़ाई से नहीं हट रहे, जरा साथ ही साथ निजी विद्यालय में भी गर्मी को देखकर छुट्टी संभावित जून में मिली जाती है। ऐसे में बच्चे का विद्यालय से छुट्टियों में अधिकांश समय घर पर बीतता है या फिर घूमने में, जिससे पाठ्यक्रमों से उनका दूरी न बढ़े। इस गैप में कोई भी गलत संगत और गलत चीजों के प्रति आकर्षित ना करें। यानी कि पठन पाठन से उनका जो है एक गैप मिल चुका है। ऐसे में बच्चे का जो निरंतर पाठ्यक्रम के प्रति झुकाव बने रहे और वो अपने पाठ्यक्रम के प्रति उनकी जो दिलचस्पी है वो ना घटे, इसको लेकर हम काफी आप लोगों से किसी पहचान के मोहताज नहीं है। अजय कुमार जो है प्रधानाचार्य उत्क्रमित मध्य विद्यालय जीरामपुर के हैं, जिनसे हम बात करेंगे कि वर्तमान पर। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप इस चैनल के माध्यम से मुझे बोलने का और अपने अभिभावकों को संबोधित करने का मौका दिया है। सर, वर्तमान परिवेश में राज्य भर में इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि सूखा नशा और अन्य प्रकार के नशाओं का काफी प्रचलन चल चुका है। तो ये वो चीज है कि कब किसको अपने आगोश में ले ले, इस बात को कोई नहीं टाल सकता है। तो वर्तमान परिवेश में सरकारी विद्यालयों में छुट्टी घोषित हो गई है, तो अभिभावकों से क्या रहेगा कि बच्चों की जो दिलचस्पी है पाठ्यक्रम के प्रति वो खत्म ना हो और बच्चे अपने निरंतर रूप से पढ़ाई करते रहे, वो किसी गलत संगत में या गलत चीजों के प्रकोप में नहीं जाए। देखिए, शिक्षा के महत्वपूर्ण 3 अंग हैं: शिक्षक, अभिभावक और बच्चे। और जब तक बच्चे विद्यालय में रहते हैं, संयमित रहते हैं, उसको उनकी देखरेख होती है। लेकिन जब छुट्टी हो गई है, वर्तमान समय में छुट्टी हो गई है, तो अभिभावक का दायित्व बढ़ जाता है, क्योंकि जो भी करते हैं वो कमाते हैं या मजदूरी करते हैं, जो भी कार्य करते हैं तो उसी बच्चे के लिए करते हैं। अगर उस बच्चे पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे, फिर उनका कमाना व्यर्थ चला जाएगा। तो आज के समय में जो ये नशा चारों तरफ घर घर फैल चुका है, हम चाहेंगे कि अभिभावक अपने बच्चे को इससे दूर रखे। और दूर रखने का है कि उसको वर्क दे। हो सकता है कि बहुत अभिभावक पढ़े लिखे नहीं हैं, तो पढ़े लिखे अभिभावक नहीं है तो वो देख सकते हैं आज उन्होंने क्या वर्क किया है, या अगल बगल जो पढ़े लिखे उनसे भी दिखवा सकते हैं, देखिए तो ये काम किया है कि नहीं किया, आज क्या काम किया है। तो अभिभावक अगर हमेशा बच्चों के देखने गए, बच्चों को लाड़ प्यार से पूछेंगे, बच्चों के साथ मारपीट करना या बहुत डांटना बच्चे को अभिभावक से अलग करता है। सर, एक चीज है कि जैसा आपने अपने वक्तव्य में कहा कि वर्तमान परिवेश में हमारा जो हमारे अभिभावक हैं उनको एक लेबिलिटीज है कि वो कहेंगे कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं और वो अपने दायित्वों से भागना चाहेंगे। तो कहीं ना कहीं सामाजिक शिक्षा के भी हमारे जीवन में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो आपने कहा कि यदि हम पढ़े लिखे नहीं तो समाज में कोई न कोई पढ़ा लिखा, उससे हम मदद ले सकते हैं। फिर नैतिक शिक्षा कई प्रकार की हम अपने बच्चों को दे सकते हैं छुट्टी में, तो क्या कुछ उनको करना चाहिए? निश्चित रूप से उन्हें मुख्य रूप से अपने जो बड़े हैं, सीनियर हैं, उनके अभिभावक तुल्य हैं और उन्हें ये सिखाना चाहिए कि वो हमारे आपके अभिभावक हैं, बच्चे के अभिभावक हैं, उनकी बात रखनी चाहिए। अगर मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता हूँ तो वो तुम्हें सिखा सकते हैं। तुम उनके पास बैठो, उनसे सीखो और कंटिन्यू जो स्कूल में भी होमवर्क मिला है, जो आगे वर्क मिला है, उसको करते रहो। तुम अपनी निरंतरता बनाए रखो। अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको मेहनत करनी होगी, बिना मेहनत का कुछ नहीं मिलता है। खेलने धूपने ये सब का अपना अलग अलग समय है, ये नहीं कहते कि वह जरूरी नहीं है, वह भी कर सकता है, लेकिन अपने समय पर, निर्धारित समय पर सभी करे और इसके लिए बच्चे को प्रेरित करे। और हम कहते हैं बिना दंड के जितना प्यार से बच्चे समझेंगे उतना प्यार से बच्चे को समझाना चाहिए। निश्चित रूप से प्यार ही बच्चे को अभिभावक की तरफ खींचता है और जब अभिभावक की तरफ बच्चे खींच जाएंगे तो हमको लगता है कि बच्चे अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे और किसी भी गलत संगत में नहीं जाएंगे। तो गलत संगत से बचाने का सबसे महत्वपूर्ण है बच्चे को प्यार से समझाइए, उन्हें आगे का जीवन दिखाइए, आगे का रास्ता दिखाइए और अपने से बड़ों का आदर करना सिखाइए।
सर पहले के ज़माने में एक चीज़ हम लोगों में कहावत होता था कि पहले जो गुरुदेव होते थे जब वो रिटायर्ड सेवानिवृत्त हो जाते थे तब भी सामाजिक ज़िम्मेदारी में रहते थे। तो कहीं न कहीं हमारे समाज में सेवानिवृत्त शिक्षक होंगे, समाज में प्रबुद्ध बुद्धिजीवी लोग होंगे, तो ये छुट्टी का समय में वो बच्चे हमारे जो बच्चे हैं जिनका विद्यालय अब छुट्टी में है तो वो उनसे सीखने के लिए सीख सकते हैं। तो वैसे लोगों से जो समाज के हमारे प्रबुद्ध बुद्धिजीवी हैं, सेवानिवृत्त शिक्षक हैं, उनकी क्या ज़िम्मेदारी होनी चाहिए और उनसे क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं इस संबंध में निश्चित रूप से जो हमारे रिटायर्ड शिक्षक हैं या वैसे शिक्षक हैं जो अभी छुट्टी में हैं, घर पर हैं, कोई प्रोग्राम नहीं बनाए हैं, उनसे मैं अपील करना चाहूँगा कि आपका समाज है, अगर वह बच्चा बिगड़ गया तो साथ-साथ आपका भी बच्चा बिगड़ सकता है। इसीलिए समाज को सुधारने के लिए सब मिल कर के योगदान दें और बच्चे को पढ़ने के लिए कहें। आप प्रेरित करें, आप समाज के रीढ़ हैं और आपसे ही समाज का निर्माण होगा। आप उनको मदद करें, बच्चे को सिखाएँ, बच्चे को आगे बढ़ाएँ और अभिभावक को भी प्रेरित करें कि वे बच्चे को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें और उन्हें जो रिटायर्ड शिक्षक हैं, उनके पास भेजें और ताकि हम रिटायर्ड शिक्षक को भी कहेंगे कि वो जो बच्चे आते हैं, उनको अच्छी ढंग से शिक्षा दें कि आपका अब संपूर्ण समय इसी के लिए है, इसी बच्चे के लिए है। बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे श्री अजय कुमार अजय सर। उन्होंने बारीकी से इस बात को रखा कि छुट्टी के दिनों में पाठ्यक्रमों से बच्चों की दिलचस्पी खत्म ना हो और वो किसी गलत संगत में नहीं जाए। इसके लिए समाज के प्रबुद्ध बुद्धिजीवी और ऐसे सेवानिवृत्त शिक्षक जो अभी छुट्टी के दिनों में घरों पर हैं, वो निश्चित तौर पर एक सामाजिक ज़िम्मेदारी भी होती है और सामाजिक ज़िम्मेदारी को लेकर वो बच्चों पर ज़रूर मेहनत करें ताकि हमारे समाज के बच्चे जो है अपनी दिशा से दिग्भ्रमित ना हो और निश्चित तौर पे यदि समाज के बच्चे दिशा से दिग्भ्रमित नहीं होते, एक समाज का निर्माण में जो शिक्षकों की भूमिका होती है, जो समाज के लोगों की भूमिका होती है, उसमें आपकी अहम भागीदारी होगी, भूमिका होगी। इस पर निरंतर आपका जो है प्रयास रहना चाहिए। यदि आप इस पर निरंतर प्रयास नहीं रखते हैं, तो यदि समाज के बच्चे गलत संगत में जाते हैं, तो इसका असर आप और हम भी इससे अछूता नहीं रहेंगे। इस पर क्या प्रतिक्रिया है जरूर दें, तब तक के लिए बने रहे। मधेपुरा से नवी आंखें के लिए ब्यूरो रिपोर्ट चंचल कुमार। नवी आंखें न्यूज को फॉलो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। रिपोर्टर बनने या खबर देने या विज्ञापन के लिए व्हाट्सएप करें 8826227802। हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।